सकते हैं। पहला स्टेप होता है फाइंडिंग द राइट पीपल। एट द मोमेंट मैं देखता हूँ आप जो अपना बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हैं वो या तो व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देते हैं, या व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आप हैं, या आप रैंडम फेसबुक पे स्टेटस डाल देते हैं। आई डोंट नो हाउ यू डू दैट। या आप इवेंट्स अटेंड कर लेते हैं। तो आपके आसपास जो नेटवर्क है वो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स आप बनाना चाहते हैं। बट आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप अभी लेट्स से 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो जिस जगह पे आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, मोटे तौर पर उनका भी तो नेटवर्थ उतना ही होगा ना। थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, उतना ही होगा ना। तो अगर आप उनको आउटरीच कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, तो अगर कन्वर्ट हो भी गए तो छोटा ही टिकट साइज आएगा ना। तो यही तो सर्कल में आप फंसे पड़े हैं अभी। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट if you want to be a billionaire, first find out where the billionaires hang out and then be part of those guys. If you want to be an eagle, you have to stop swimming with ducks. That's a first condition. डक्स क्या करते हैं ना, वो उड़ने की एक्टिंग करते हैं, बट वो उड़ते नहीं है ईगल की तरह। अभी आप डक्स वाले कहानी में हो, आप थोड़ा थोड़ा उड़ रहे हो, 2 फुट 4 फुट फड़फड़ा लिए पैर, पंख फड़फड़ा लिए, बस उसके बाद आप नीचे आ गए। So you're hanging out with ducks. And I'm asking you to become an eagle. The first step that I need to ask you to do that, and you have to do that today. In whatever age you are, maybe 30s में होंगे, 40s में होंगे, आपके पास ज्यादा समय वेल्थ बनाने का नहीं है। अगर आप डक्स के साथ खेलते रहेंगे तो आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। उसको छोड़ के आपको अपना सर्कल बदलना है। कैसे बदलना है? लिंक्डइन पे सेल्स नेविगेटर यूज करके, फिल्टर्स यूज करके वो 1000 लोग ढूंढने हैं जिनके साथ आपको रिलेशनशिप बनाना है। आप कंटेंट भी वही डालेंगे, मैसेज भी वही करेंगे। अगर आपको कमेंट करना है तो उन्हीं के पोस्ट पे करेंगे, किसी और से आप बात भी नहीं करेंगे। अगले 90 डेज आपको ये मिशन बनाना है। यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ प्रॉमिस एंड टेल योर सेल्फ अ प्रॉमिस दैट एवरी डे एटलीस्ट 4 hours ऑफ माई टाइम हैव टू गो very focused with those 1,000 people that I want to impress, and I want to grab their attention. And I'm going to teach you one by one, but that is a promise. If you really want to grow, can you make that promise to yourself that for next 90 days, this is October, November, December, ये कैलेंडर ईयर खत्म होने से पहले अगले 90 डेज, अगले 30 दिन, अगले 3 महीने मैं 1,000 HNIs के साथ ही बात करूंगा, उनसे ही, उनके लिए ही कंटेंट बनाऊंगा, उनको ही मैसेज भेजूंगा, उन्हीं को लाइक शेयर कमेंट करूंगा। मेरा जो मेरे आसपास का डक्स का नेटवर्क बना हुआ है, मेरे यार दोस्त, मेरे प्रोफेशनल पड़ोसी, कलीग वगैरह वगैरह, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी विद दीज गाइज बिकॉज आई डोंट वांट टू बी लाइक देम। You have to make that promise to yourself. Then the second step that you have to do, that when these guys come to your profile, and they will come to your profile because आप उस पे उनके ढूंढ रहे हैं, फिर आप उनको कमेंट कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, तो वो देखेंगे, आपकी प्रोफाइल पे आएंगे। Your profile has to be your online resume in terms of it has to tell them exactly what you can do for them. अभी आपकी प्रोफाइल अगर आप पढ़ के देखें तो वो ये बताते हैं कि आप कौन हैं, आपका पास्ट बताती है, आपने क्या क्या किया है, आप कौन हैं। अगर मैं चेन्नई हूं और मैं वो पढ़ रहा हूं, आई डोंट केयर हु यू आर, आई डोंट केयर व्हाट यू हैव डन, आई केयर व्हाट यू कैन डू फॉर मी। और अगर आपका पहला हेडलाइन और आपके बायो का पहला 2 स्टेटमेंट एग्जैक्टली मुझे ये नहीं बताता, जब मैं अपने फोन में हूं और मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, बस इतना सा दिख रहा है, अगर वो मुझे नहीं बताता, देयर इज नो रीजन फॉर मी टू एक्सेप्ट योर कनेक्शन रिक्वेस्ट और सेंड यू अ कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड इवन डिसाइड कि ठीक है, इस आदमी को मैं अपना आधा घंटा देता हूँ, 15 मिनट देता हूँ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू आर हेयर because you are very clear about one statement, what we can do for you. मैं इस प्रेजेंटेशन का नाम कुछ और भी रख सकता था, but you don't care about that. You only care about मेरा गोल क्या है,
और बताओ उसमें कैसे हेल्प कर सकते हो। तो ऐसे ही HNI जब आपकी प्रोफाइल देखते हैं तो आपकी प्रोफाइल एग्जैक्टली उनको ये बताए कि व्हाट यू कैन डू फॉर देम एंड देन आर यू गुड और नॉट, क्रेडिबिलिटी नॉट। तो आपको प्रोफाइल मेकओवर करना है। वी विल गिव यू रेडी टेम्पलेट एक्चुअली, जो आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना, आपको बनाना नहीं, कॉपी पेस्ट कर देना। थर्ड स्टेप है आपको उनके साथ रिलेशन बनाना है। देखो मैं आपको अभी आउटरीच करने को नहीं बोल रहा, मैं कंटेंट बनाने को नहीं बोल रहा, मैं मैसेज बोलने को नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ रिलेशनशिप पहले बनाना है। कैसे बनाना है? जो लिस्ट बनाई थी सेल्स नेविगेटर में, विच वी गोना टीच यू एवरी वीक, उस लिस्ट में लोगों को देखना है जिन्होंने पोस्ट डाला है, एक्टिव होते हैं बहुत लोग, उनकी प्रोफाइल पे जाना, जो उन्होंने पोस्ट डाला है उस पर कमेंट करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपना आइडिया उसमें ऐड करना है। Why? Because if they have posted something, it means they care about it. Yeah, right? This is what they give a shit about. If you talk about that, then you're talking about something that they like to talk about, that they want to talk about. Then they will get a positive impression. और अगर आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो उनके नोटिफिकेशन में आपका नाम बार बार पॉपअप करेगा। और क्योंकि आपका प्रोफाइल पिक्चर अच्छा कर दिया आपने पहले, और आपने अभी अपनी लाइन पे लिख दिया कि आप क्या करते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो जैसे जैसे वो बार बार देखेगा तो आपका क्या होगा, रिकॉल वैल्यू बढ़ेगा, आप टॉप ऑफ द माइंड बन जाएंगे। टॉप ऑफ द माइंड बनने से क्या होता है, अब अगर आपने मैसेज भेजा कनेक्शन के लिए, द चांसेस ऑफ दे एक्सेप्टिंग योर कनेक्शन इनवाइट इज वेरी वेरी हाई। And that's a little trick that people don't use, and I've used it extensively, and that is the reason I started from call centers, moved into entrepreneurship। इंडिया में पैदा हुआ, दिल्ली में पैदा हुआ, कभी यूरोप नहीं गया अपने जीवन में, बट यूरोप में बिजनेस बना दिया मैंने। मैं जब दुबई में गया था 2018 में, जाने से पहले वहां पे मेरे 500 लोग नेटवर्क में थे, रिलेशनशिप बन गया था। उन्होंने मेरे लिए इवेंट करने के लिए, जहाँ पे मैं इवेंट करना चाहता था, होटल बुक कर दिया, इनवाइट्स भेज दिए, फूड का अरेंजमेंट कर दिया, मेरे स्टे का अरेंजमेंट कर दिया। मेरी पहली ट्रिप दुबई की मेरे पैसे से नहीं हुई, बिना वहां पहुंचे, सिर्फ लिंक्डइन को यूज करके आई वॉज एबल टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप एंड दैट ट्रस्ट विद पीपल। दिस इज वॉट यू कैन डू। लास्ट पार्ट जो है वो क्रेडिबिलिटी का है। देखिए रिलेशनशिप का मतलब बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप गाड़ी लेके गए थे हाईवे पे, गाड़ी खराब हो गई आपकी, आपको मशीनरी का कुछ करना नहीं आता, आपके 4 दोस्त हैं, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, आप साथ में घूमते हैं, फिरते हैं, दारू पीते हैं, पार्टियां करते हैं, बट उनमें से किसी को भी गाड़ियों के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। एक डॉक्टर है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, बाकी 2 कुछ और काम करते हैं। एक पांचवा आपका दोस्त है, जो दोस्त नहीं है, आप बस जानते हैं उसको, रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है, बट वो गाड़ियों का बहुत अच्छा जानकार है, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी है और गाड़ियों का अच्छा मैकेनिक है, जानकार है, काइंड ऑफ आप जानते हैं, दोस्त नहीं है। बताइए किसको फोन करोगे आप? उन 4 दोस्तों को जिनके साथ रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, या उस एक्सपर्ट को जिसको ये प्रॉब्लम जिसमें आप फंसे हुए इसको सॉल्व करना आता है? मोनिका सेज फिफ्थ वन। बाकी लोग क्या करेंगे? द आंसर इज सिंपल। सो रिलेशनशिप बिल्डिंग इज वन पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। उस रिलेशनशिप को एनकैश करना, बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपनी क्रेडिबिलिटी और एक्सपर्टीज बनानी होगी। अगर जो आदमी आपको पसंद करता है वो आपके बारे में ये भी सोचता है कि आप एक्सपर्ट हो, तब वो आपको पैसे देता है। सो सेल्स में या बिजनेस में या ग्रोथ में 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। दे हैव टू लाइक यू and they have to believe that you are the expert of what you do, you're the best person of what you do, you have something that you're extremely good at। दोनों चीजें होनी जरूरी हैं। if they don't like you, they will not do business with you no matter how good you are in your work। and if they uh, think that you are expert but they don't like you, they'll not do business with you। so first I'm saying build a relationship with the right people। पहला तो right people है, अपनी पोजीशनिंग है दूसरा, तीसरा रिलेशनशिप बिल्डिंग है, और चौथा क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी कैसे बनती है? आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। आपको इंडस्ट्री की नई और लेटेस्ट, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, वो कंटेंट बना बना के पब्लिश करना पड़ेगा। आप पोस्ट डालेंगे, आप डीएम में उनको भेजेंगे, 1 पेज का रिसर्च है, 2 पेज का रिसर्च है, आर्टिकल है, 30 पेज का एक ई बुक है जो हमारी टीम बना के आपको दे रही है, एंड यू सेंड दैट इन डीएम्स एंड एवरीथिंग। इफ यू कीप डूइंग दैट रेगुलरली, एंड रिलेशनशिप
then they will ask you, आगे से आगे पूछेंगे, can you help me with that? Can you do something for me with that? And that's the exact step-by-step process that I'm going to teach you during the first 90 days when you become the member of IGCA community.